अगर बुढ़ापा रोग में जा रहा है तो समझिए कि जवानी भोग में बीती है। जब हमने उसको मोबाइल चलाना सिखा दिया तो क्या हम उसको माला चलाना नहीं सिखा पा रहे? जी, मैं अभी भी संसार चल रहा था। मैं सदा कहता हूं कि भक्ति जो विषय है वो यौवन अवस्था के लिए है। वृद्ध अवस्था तो उसका फिर अभ्यास है। हमेशा बंधुओं एक बात निवेदन करी जाती है, कही जाती है कि जीवन भर जो अभ्यास किया है अंतिम परिणाम तो वही निकलेगा ना। अगर बुढ़ापा रोग में जा रहा है तो समझिए कि जवानी भोग में बीती है। अगर बुढ़ापा रोग में जा रहा है तो समझिए जवानी भोग में बीती है, और अगर बुढ़ापा आनंद में जा रहा है तो समझिए जवानी योग में बीती है। उसका अर्थ ये है कि जो हमने अपना जो जीवन पूर्व में जिया है वो योगमयी जिया है, और अगर बुढ़ापा हमारा रोग में है और उस योगमयी दिशा को प्राप्त करने के लिए बंधु ये भजन करना, ये ठाकुर जी की भक्ति करना, ठाकुर जी की कथा श्रवण करना, ये मत समझिए ये जो सब लोग हम विचार करते हैं कि अभी बच्चों की उम्र ही क्या है, अभी उनको समय देते हैं, अभी उनको थोड़ा सा और क्रिया कृतमुकर्त अवस्थाओं में अभी हम उनको बीतने देते हैं, अभी उनका समय गुजरने देते हैं। नहीं बंधुओं, नहीं, उनके लिए आप ये सब विचार अपने हृदय में मत रखिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, सब माताएं आई हैं, सब हमारे प्रिय बंधु सब आए हैं, और बहुत से मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो कथा श्रवण करने में आए हैं। ये भी बड़ी सुंदर बात है। तो मैं तो हमेशा निवेदन करता हूँ बंधुओं, और कहते हैं अब मैंने तो बहुत शौक, अभी सीखता नहीं है, अभी मानता नहीं है। जब हमारा जब व्यवहार में जाना आना होता है तो हमसे देखते हैं कि हमसे सबके माता पिता कहते हैं कि अभी हमारा बालक सीखता नहीं है, मानता नहीं है। अरे सिखाने की हमारी दृष्टि नहीं है। जब हमने उसको मोबाइल चलाना सिखा दिया तो क्या हम उसको माला चलाना नहीं सिखा पा रहे? मोबाइल चलाना हम उसको सिखवा सकते हैं, माला चलवाना हम उसको नहीं सिखा सकते। जब हम उसको बड़ी बड़ी अपने व्यापार की व्यवस्था चलाना सिखा सकते हैं तो जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना है ये हम नहीं सिखा सकते। व्यापार देना हमारी जिम्मेदारी है, व्यवहार देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना बंधुओं। वो व्यवहार भी तो हमें ही देना चाहिए ना। और शास्त्र तो बंधुओं यहाँ आज्ञा करते हैं कि कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवत चिंतना। कौमारे, जो कोमल अवस्था है, जो कुमार अवस्था है, में दिव्य अवस्था है। पौधे को मोड़ना आसान है, वृक्ष को मोड़ना अति 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 जटिल है, अति जटिल है। हम इस बात का अभ्यास करें, हम अपने बच्चों को बंधुओं भक्ति प्रदान करें। और आज के कथा क्रम का जो आधार है वो तो भक्ति ही है। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के विवाह का जो महोत्सव है वो भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की अद्भुत भाव है। और अगर ऐसी कथाओं में, ऐसे वृंदावन के दिव्यादि दिव्य महोत्सव में मैं मान रहा हूं कि ठाकुर जी ने हमें इतना ही स्थान प्रदान करा, लेकिन एक बात बताऊं भाई, ब्याह में तो गिने चुने बुलाए जावे, पूरे नगर थोड़ो नोट दियो जावे। ब्याह में तो अपने ही घर परिवार ही आवे, और फेरा के समय तो और ही घर परिवार बैठे। चलो महाराज, और समय तो मैं मान सकूं कि जब अपनी दावत चल रही हो या जब और कार्य है रहे होंगे तो बाद समय तो दुनिया आ जाए, लेकिन फेरा के समय तो महाराज घरवारे ही बैठे। फेरा के समय तो और कोई व्यवहारिक चिंतन में तो बैठे ना है। तो ये ठाकुर जी के फेरा को स्थान है, यहाँ ठाकुर जी के फेरा होंगे और हम सब ठाकुर जी के फेरान की प्रतीक्षा में बैठे। जय हो। और आपको सत्य बताऊं, आपको बहुत सत्य बताऊं कि ऐसा मेरा निवेदन है आप सबन से, ऐसा मेरी प्रार्थना है कि ये जो ठाकुर जी के संग फेरा पड़े ना, असलियत में तो, मूल में तो पितामह भीष्म समझा रहे हैं, इतिमति रूप कल पिता वितृष्णा।
ये फेरा की बात है जो पितामह भीष्म कह रहे हैं ठाकुर जी थे। बोले बोले आप ब्याह कर लो। ठाकुर जी बोले हे पितामह मेरे 16,108 ब्याह है रखे हैं महाराज, है ना, इतने ब्याह कर लिए मैंने, और मैं कौन कौन से ब्याह करूं। आप बोले बोले मेरी बुद्धि थे और ब्याह कर लो ठाकुर जी, मेरा मन आप में चढ़ गो, या बात में मुझे कोई संदेह ना है, कोई संदेह ना है दूर दूर तक। मेरे मन पर कोई, वह सदा आजीवन ब्रह्मचारी रहा, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करा, मैंने आजीवन किसी भी प्रकार के, मेरे मन पर माधव आपके अलावा कोई दूसरा विजय पा ही नहीं पाया। लेकिन मेरी बुद्धि में अभी भी संसार चल रहा था। दुर्योधन का अन्न खाया है अपनी उसको हस्तिनापुर को मैं वचन देकर बैठा हूं। ये सब मेरी बुद्धि के प्रपंच थे कि जो धर्म मेरे सामने खड़ा है मैं उसको नहीं पहचान पाया और अधर्म के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया। ये मेरी बुद्धि की गति थी। एक कृपा और करो दीन बंधु दीनानाथ प्राणनाथ रमानाथ श्री राधानाथ, मेरे ऊपर इतनी कृपा और करो, मेरे ऊपर इतनी दया और करो, मेरे ऊपर इतनी दृष्टि और करो कि मेरी मति से, मेरी बुद्धि से और विवाह कर लो। अच्छा, मन तो फिर भी कहता है, मन तो फिर भी भागता है वृंदावन, ये बुद्धि ही है जो हमें संसार में अटका कर रखती है।